आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मीडिया के सभी साथीगण, हमारे पार्टी के पदाधिकारी राजेश वर्मा जी, सिद्धार्थ शंभू जी, पार्टी के सभी मीडिया प्रभारीगण और पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, आप सभी लोगों को मालूम है कि कल एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन पटना की पाटलिपुत्र की पावन धरती पर होने वाला है और इस निमित्त इस प्रेस वार्ता को आज यहाँ बुलाई गई है। हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। श्री द्रौपदी मुर्मू जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही उत्कृष्ट सोच कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जैसे एक आदिवासी संथाल परिवार की महिला को, एक अत्यंत गरीब परिवार की महिला को, जिन्होंने राजनीतिक संघर्ष करके एक मुकाम बनाया, उसको राष्ट्रपति, एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने का काम एनडीए के सहयोगी दलों ने मिलकर किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ही पाटलिपुत्र की धरती पर उनका आगमन सुबह 10 बजे होने वाला है। सुबह 10 बजे वो विशेष विमान से पाटलिपुत्र पटना के एयरपोर्ट पे आएंगी। तत्पश्चात वहाँ से निकलने के बाद वो बिरसा मुंडा स्मारक आकर के पुष्पांजलि करेंगी। उसके बाद होटल मौर्या उनका आगमन होगा। होटल मौर्या में एनडीए के सभी घटक दलों के साथ उनका एक बैठक तय है और बैठक के उपरांत 1:30 बजे पुनः उनका प्रस्थान यहाँ से अगले स्टेशन के लिए होगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर करना चाहता हूँ कि 20 जून 58 को उनका जन्म हुआ था आदिवासी परिवार में। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू जी थे और कहीं न कहीं वो लगातार राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष करते रहे। पारिवारिक जीवन काफ़ी उनका कष्टप्रद रहा, लेकिन राजनीतिक जीवन में वो 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी थी और पहली बार 1997 में ही वो पार्षद चुनी गई थी। उसके बाद लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उड़ीसा में उनका चयन हुआ। विधायक के रूप में वो चयनित हुई और 3 मंत्रालय का कार्यभार जब हम लोग वहाँ गठबंधन की सरकार में थे तो परिवहन जैसे, वाणिज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग को चलाने का काम उन्होंने किया। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के रूप में, वैसे तो महिला राज्यपाल पहले बनी है, लेकिन पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के रूप में 16 से लेकर के 21 तक झारखंड प्रदेश में राज्यपाल भी रही। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच रही कि समाज के अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम पौधान पर खड़ा व्यक्ति, इस देश के अंतिम पौधान पर रहने वाला आदिवासी समाज के अंदर से एक महिला का चयन करके आज देश के सबसे सर्वोच्च पद के लिए चयनित करना, ये कहीं न कहीं पंडित दीनदयाल जी की जो सोच थी कि सरकार और ये जो सरकार है, सरकार की जो व्यवस्था है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और समाज का अंतिम व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठे। इस प्रकार के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, एनडीए के सभी घटक दलों को मैं आपके माध्यम से साधुवाद भी देना चाहता हूं, उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और जैसा कि मुझे मालूम है कि विरोधी दल के भी बहुत सारी महिलाएं और प्रसन्न हैं वो कि महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। कई आदिवासी समाज के जो विधायक हैं वो बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने मंशा जाहिर की है
कि कहीं ना कहीं इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए, ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि विपक्ष के साथियों के बीच भी इस बात की चर्चा है कि आपका जो कैंडिडेट है, आपका जो राष्ट्रपति कैंडिडेट का सिलेक्शन है, वो इस समय सर्वोत्तम है और अंदर से उनका मन मिजाज भी, मन से उनका समर्थन है। और हम उम्मीद करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं, हम आपके माध्यम से अपील करते हैं, मानवर तेजस्वी यादव जी को भी नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के अंदर, उनसे हम अपील करते हैं, सभी हम कम्युनिस्ट पार्टी के अपने बिहार के नेताओं से अपील करते हैं कि देश के इतिहास में ये पहली बार किसी आदिवासी महिला को ये सम्मान मिलने जा रहा है। उसका आप विरोध न करें, उसका आप समर्थन करें, और जो ये पहली बार देश में चमत्कार होने जा रहा है उसके आप गवाही बने। आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष और सभी कम्युनिस्ट पार्टी के विभिन्न घटक दलों को मैं अपील करना चाहता हूं, चूँकि उनके विधायकों की मन मंशा कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा बिहार सर्वसम्मति से ही द्रौपदी मुर्मू जी का एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए इस प्रेस वार्ता में। मुझे बस इतनी सी जानकारी देनी थी कि कल उनका आगमन है और उनके कार्यक्रम को आप सभी छायाकार एवं पत्रकार बंधु के साथ शेयर करना था, उनके बारे में एक ब्रीफ बतानी थी। राजनीति में जो घटनाक्रम अभी घट रहा है उनके प्रति जो लोगों का लगाव है वो भी आपसे शेयर करना था। लगातार उनका सदन में मिलना जुलना पीछे भी हो रहा था और वो बहुत प्रसन्न थे कि आप लोगों ने बहुत सही उम्मीदवार का चयन किया है। आप सभी को मालूम है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी सर्वसम्मति का प्रयास किया था। जब यूपीए के लोगों ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी तब हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोगों ने तब अपने कैंडिडेट की घोषणा की, और जब घोषणा की तो देश के अंदर सभी लोगों का एक प्रकार से जो मानसिक समर्थन है उनको मिल रहा है। इसीलिए मैं आग्रह किया आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के साथियों से कि ये चमत्कार देश में पहली बार हो रहा है। किसी ट्राइबल महिला को, किसी आदिवासी संथाल महिला को पहली बार अवसर मिल रहा है देश के राष्ट्रपति बनने का, तो इसमें गवाही बने, इसमें अपने मतदान को दे करके अपने को सौभाग्यशाली बनाए, न कि इसका विरोध करें। वो यहाँ आ रही हैं, अगर वो इच्छा प्रकट करेंगी तो ये बात का विषय होगा। उनका आगमन हो रहा है, हम तो विपक्षी साथी से अपील कर ही रहे हैं। अगर विपक्ष के साथी इच्छा प्रकट करेंगे तो इसमें बुराई क्या है, वो तो वोट मांगने आ रही है। देखिए, मैंने पहले कहा आपसे कि आज तो हम लोग बहुत आह्लादित हैं, बहुत प्रसन्न हैं कि कल देश के अंदर जो भावी राष्ट्रपति होने वाली हैं उनका आगमन पटना की धरती पर हो रहा है। पाटलिपुत्र के लोग प्रसन्न हैं, उनको यहाँ उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और लोग इस काम में जुटे हुए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।